रात की स्याही में गूंजती हुई बिजली, आसमान पर उमड़ते काले बादल और पहाड़ों की खामोशी को चीरती एक पुरअसरार सदा। पानी उठने वाला है और जमीन इसे संभाल नहीं पाएगी। लेकिन असली सवाल यह है, पहले कतरे गिरने से बहुत पहले आखिर वो अजीम कश्ती क्यों बन रही थी? किस बात का इंतजार था? और क्यों पूरी बस्ती एक नबी की पुकार को मजाक समझ रही थी? आज हम उस लम्हे में दाखिल होने जा रहे हैं जहां इंसानियत को सबसे बड़े तूफान ने घेर लिया था। वही तूफान जिसे कुरान तूफान अजीम कहता है। ये कहानी कोई साधारण कहानी नहीं, ये वो वाकया है जिसने जमीन का नक्शा बदल दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जिन्होंने करीब 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, दया, मोहब्बत और सब्र के साथ। मगर जब जुल्म हद से बढ़ गया, जब शिर्क और सरकशी ने हर दिल को सख्त कर दिया, जब हक की आवाज को कुचलने की कोशिश की गई, तब अल्लाह का फैसला नाजिल हुआ। एक ऐसा तूफान जो दुनिया को नया आगाज देने आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए दर्दनाक दिन के अजाब से डरता हूं। लेकिन जवाब हंसी, तंज और मजाक। किसी ने कहा, नूह, तुम तो हम जैसे इंसान हो, हम क्यों माने? दूसरों ने कहा, हमने अपने बाप दादाओं को ऐसे ना पाया, तुमने नया रास्ता निकाल लिया है। और कुछ अहंकारी बोले, हमारी महफिल में ये गरीब लोग न बैठें जिन्हें तुम अपने करीब रखते हो। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नरमी, हिकमत और सब्र के साथ दावत देते रहे। 950 साल, ना कोई झुंझलाहट, ना कोई मायूसी, सिर्फ रहमत, सिर्फ दावत। मगर जब कौम ने इनकार में हद पार कर दी, अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। एक वीरान मैदान, दूर दूर पेड़ों की कतारें और फिर आसमान से उतरती हुई सनात हिदायत। हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। ये कोई साधारण कश्ती नहीं थी, न समंदर के पास, न नदी के किनारे, बल्कि खुश्क जमीन पर पहाड़ों के दामन में अल्लाह के हुक्म से एक अजीम जहाज बनने जा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियां काटते, जोड़ते, हर कील अल्लाह के नाम से ठोकते, और कौम दूर खड़ी हंसती, ताना देती, नूह, क्या बढ़ई बन गए हो? पानी कहां है? समंदर तो मीलों दूर है। उन्हें क्या मालूम था, अजाब जब आता है तो राहें खुद उसके सामने खुल जाती हैं। वक्त गुजरता गया और कश्ती इमारत की तरह उठती गई। मोटे तख्ते, मजबूत जहाजी ढांचा, एक दियो कामत पहाड़ जैसी कश्ती सामने खड़ी थी। नूह अलैहिस्सलाम आखिरी बार अपनी कौम की तरफ मुड़ते हैं। आवाज में दर्द, दिल में दया। अब भी लौट आओ, अल्लाह से डर जाओ। लेकिन वही तंज, वही मजाक, वही घमंड। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को न छोड़। ये दुआ कौम की पूरी सरकशी का जवाब थी। अल्लाह ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ जाए और तन्नूर उबल पड़े तो ईमान वालों को लेकर कश्ती में सवार हो जाना। एक सुबह जमीन के नीचे से अजीब सी कपकपी उठती है और अचानक तन्नूर से पानी का एक बुलंद फव्वारा आसमान की तरफ उछलता है। ये अल्लाह का इशारा था। नूह अलैहिस्सलाम की पुकार गूंजती है, अल्लाह के नाम से कश्ती में सवार हो जाओ। ईमान वाले, औरतें, बच्चे, मर्द सब दौड़कर कश्ती में चढ़ते हैं। जानवर अल्लाह के हुक्म से जोड़े जोड़े आते हैं। परिंदे, जानवर, चौपाए, हर नस्ल की हिफाजत सुनिश्चित कर दी जाती है। और तब सबसे दर्दनाक मंजर सामने आता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो ईमान नहीं लाया था, पहाड़ की तरफ दौड़ता है। वो पुकारते हैं, बेटा हमारे साथ आ जाओ। वो कहता है, मैं पहाड़ पर जाकर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम फिर पुकारते हैं, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर रहमत हो। लेकिन वो नहीं मानता और एक लहर पहाड़ जैसी ऊंची उसके और उसके वालिद के बीच हाइल हो जाती है। आसमान के दरवाजे खुलते हैं, तेज लगातार बरसता हुआ पानी, फिजा में गड़गड़ाहट, बिजली, चीखें, साथ ही जमीन भी फट पड़ती है।
हर तरफ से फव्वारे फूटते हैं। आसमान और जमीन का पानी एक दूसरे में घुलता हुआ दुनिया को ढकने लगता है। मकान गिरते हैं, लोग भागते हैं, चीखें हवा में तैरती हैं, लेकिन अब दरवाजा बंद है। कश्ती अल्लाह की निगरानी में पहाड़ों जैसी लहरों पर तैरती है। मोमिन सुरक्षित, बाकी सब किस्मत के हवाले। दिन बीतते हैं, आखिरकार एक हुक्म उतरता है, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान रुक जा। पानी कम होता है, कश्ती धीरे धीरे जूदी पहाड़ पर ठहर जाती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया इंसानियत के लिए एक अजीम सबक है। ये बताता है ईमान निजात का एकमात्र रास्ता है। घमंड और सरकशी इंसान को तबाह कर देती है। अल्लाह की रहमत उसी के लिए है जो तौबा और इनकिसारी के साथ उसकी तरफ लौटे। सब्र, दावत और इस्तिकामत, यही नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का पैगाम है। आज भी अगर इंसान अल्लाह के हुक्मों को मजबूती से थाम ले, अपने घरों और दिलों को ईमान से रोशन कर ले, जुल्म, फसाद और घमंड से बचे, तो अल्लाह की मदद उसी तरह उसके साथ होती है जैसे तूफान में कश्ती के साथ थी।